हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो लास्ट डीजेंगो प्रोजेक्ट के पार्ट 1 में हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें हमने मूवीज़ की लिस्ट, मूवीज़ के लिए एंड पॉइंट बनाए एंड रेटिंग के लिए एंड पॉइंट बनाए। अभी इस वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसको पहले देख लें। वो डीजेंगो प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 होने वाला है। तो पोस्टमैन पे चलते हैं। इसमें हमने देखा था लिस्ट वाला एंड पॉइंट हमने हिट किया था, तो लिस्ट आ रही थी, बट अभी तक हमने कुछ भी रेटिंग्स, ना तो रेटिंग्स क्रिएट किए ना तो लिस्ट क्रिएट किए हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूवीज़ क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए हम इनबिल्ट मेथड ही यूज़ करेंगे जो हमारे व्यू सेट में होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, सारे मेथड्स होते हैं, वही मेथड हम यूज़ करेंगे। देन हम अपने कस्टम मेथड्स भी बनाएंगे। ट्यूटोरियल में हम क्या देख रहे थे कि एडमिन पे जाके, वहाँ पे सपोज एडमिन पे जाते हैं, यहाँ पे API एंड एडमिन दो सेट ऑफ URL मिल रही है। यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन एंड ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। इसको अगर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मूवीज़ एंड रेटिंग दो मॉडल दिए हुए हैं। पहले हम क्या करते थे कि हम यहाँ से क्रिएट करते थे, यहाँ से ऐड कर लेते थे मूवीज़ की ID इज़ नॉट फाउंड इन मूवी फॉर्म। तो ये इशू क्या है, serializer में जाएंगे एंड हमने मूवीज़ में ID दिया हुआ है, ठीक है। अभी ID वहाँ पे है नहीं, तो हम इसको अभी के लिए हटा देते हैं। अब देखते हैं। ओके, ये एडमिन फील्ड में दिखा रहा है। यहाँ पे हमने ID दी हुई है। ID तो नहीं मिल पाएगी ना फॉर्म एडमिन पैनल पे शो करने के लिए, तो इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से एंड अभी हिट करते हैं। अगर यहाँ पे अभी ID ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड करते थे पहले, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था। अभी हम क्या करेंगे, ये पोस्टमैन से ऐड करेंगे। पोस्टमैन से क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हर यूज़र के पास सपोज वहाँ पे पैनल है ऐड करने का, तो वो अपने पैनल से ऐड करेगा, यहाँ से तो नहीं आके ऐड करेगा। तो उसके लिए हम पोस्टमैन पे चलते हैं। यहाँ पे पोस्ट मेथड देते हैं, इनबिल्ट मेथड ही यूज़ करते हैं अभी। और इसमें बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे देंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल में मैं दे देता हूँ टाइटैनिक। डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ रोमांटिक मूवी, ऐसे करके कुछ भी दे देता हूँ, मूवी एंड समथिंग। अब इसको मैं हिट करता हूँ तो देखो ये क्रिएट हो गई। अभी अगर हम इसकी लिस्ट देखते हैं, गेट मेथड यूज़ करते हैं, तो लिस्ट में एक मूवी आने लगी। ऐसे ही हम दूसरी मूवी भी अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे दूसरी मूवी भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे अवतार कर देता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ भी देता हूँ, साई-फाई मूवी विद ग्लू, ऐसे कुछ दे देता हूँ, ठीक है। इसको हिट किया और ये भी देखो क्रिएट हो गई। अब अगर हम लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2 बुक हो गई हमारी। तो ये ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। बट सपोज हमको एडिट करना हो, अपडेट करना हो, अभी टाइटैनिक मूवी अपडेट करनी है सब, या फिर अवतार अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पुट मेथड यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे ID दूंगा, स्पेसिफिक ID। तो ID सपोज 1 का मुझे अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटैनिक है तो मैं इसको टाइटैनिक 1 कर देता हूँ। अब हिट करता हूँ तो देखो ये टाइटैनिक 1 अपडेट हो गई। अगर आप चेक करोगे लिस्ट में तो ये ID 1 से टाइटैनिक 1 ही आ रही है। अगर लिस्ट में चेक करोगे तो ये टाइटैनिक 1 आ रहा है। तो ऐसे आप अपडेट भी कर सकते हो। सपोज डिलीट करना है, तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ कोई भी रिकॉर्ड, तो उससे पहले एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं डिलीट करने के लिए। यहाँ पे पोस्ट मेथड करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टाइटैनिक 1 टाइटैनिक 2 टू रिमूव, ऐसे करके लिख दूँगा और इसका डिस्क्रिप्शन यही है। इसको हिट करूँगा, ये ऐड हो जाएगी। अब लिस्ट चेक करेंगे अगर, तो ये तीसरी मूवी ऐड हो गई ID 3 से। अब इसी मूवी को सपोज मुझे डिलीट करना है, तो मैं मेथड यूज़ करूँगा यहाँ पे डिलीट एंड ID दूंगा यहाँ पे 3 एंड इसमें और कोई भी फील्ड्स नहीं जाएंगी और इसको हिट करूँगा तो देखो यहाँ पे 204 नो कंटेंट, यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं, डिलीट हो चुका है वो। अगर लिस्ट चेक करोगे आप तो गेट में जाओ और यहाँ पे हिट करो लिस्ट, तो देखो तीसरी वाली ID की मूवी रिमूव हो चुकी है। तो ये हमने मूवीज़ पे अप्लाई कर लिया, सारे एंड पॉइंट्स करेक्टली चल रहे हैं। अभी सपोज ये बिना ऑथेंटिकेशन के आ रहे हैं, बिना परमिशंस के आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें परमिशन से लगा रखते हैं कि सपोज यूज़र अगर लॉग्ड इन है तभी हम इनको दिखाएं ये सब। तो यूज़र हम कैसे क्रिएट करते थे, हमने तो कमांड से क्रिएट किया था, क्रिएट सुपर यूज़र से। तो हमको एडमिन पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक यूज़र हमको मिल रहा था रूट का, यहाँ पे ऐसे फील्ड दे सकते हो यूज़र में,
बट हमको एडमिन पे हमको क्रिएट यूज़र से कमांड से तो नहीं यूज़र क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कोई भी यूज़र आया हमारे प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट रजिस्टर कर सके एंड लॉगिन कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र के लिए भी एंड सीरियलाइज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र मॉडल हम नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि यूज़र मॉडल इनबिल्ट है, हम इसी यूज़र मॉडल का यूज़ कर लेंगे। तो चलते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरियलाइज़र क्रिएट करेंगे। एक सीरियलाइज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं यूज़र सीरियलाइज़र। ठीक है, यहाँ पे मॉडल यूज़र होगा एंड ये यूज़र इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम ये यूज़र इंपोर्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम django contrib डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे यूज़र को। तो ये जैसे यूज़र हमने इंपोर्ट किया ये ठीक हो गया। अभी इस यूज़र में कौन कौन सी फील्ड हमको जानी चाहिए, तो इस यूज़र में हम यूज़र नेम देंगे एंड पासवर्ड भी भेजेंगे। बट पासवर्ड ये तभी जाएगा जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। अगर यूज़र हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यूज़र फेच कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए। तो ये हमारा यूज़र सीरियलाइज़र बन गया। अब हम व्यू सेट भी बना लेते हैं। तो व्यू सेट के लिए व्यूज़ में जाएंगे एंड इसको हम कॉपी करते हैं, इसका नाम देते हैं यूज़र व्यू सेट और ये मॉडल यूज़ करेंगे यूज़र सीरियलाइज़र यूज़ करेंगे यूज़र सीरियलाइज़र। ठीक है, अभी ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम ये सीरियलाइज़र से इंपोर्ट कर लेंगे एंड यूज़र मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रॉम django contrib डॉट ऑथ मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे यूज़र्स। तो ये हमारे यूज़र्स आने लगे। अब हमको एक URL भी यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। URL हम क्या देंगे, यहाँ पे इसको दे देते हैं पाथ यूज़र्स और यहाँ पे यूज़र्स व्यू सेट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी हम पोस्टमैन पे चलते हैं, पहले हम सर्वर देख लें तो रन हो रहा है। यहाँ पे मूवी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कुछ नहीं है, बस इसको सर्वर रन करना पड़ेगा अगेन। ये रन हो गया। पोस्टमैन पे चलते हैं। अभी यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यूज़र और इसमें एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं यूज़र्स लिस्ट। जो भी हमारे पास यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट आ जाए। यहाँ मैं लिखूँगा यूज़र्स, एंड पॉइंट हमने API/यूज़र्स दिया, इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ओके यहाँ पे यूजर नेम लिख के आया गलती से। तो हम सीरियलाइज़र में चलते हैं, यहाँ पे यूज़र होगा, अब ऐड करते हैं। तो ये देखो यूज़र्स आने लगे। एक यूज़र है अभी तक हमारे पास, अभी हमने देखा था वहाँ पे एडमिन पे एक यूज़र है, तो एक ही यूज़र आ रहा है। बट हम जब भी ऐसा कुछ करना है इसमें कि हम जब भी इसको फेच करें यूज़र्स को, पासवर्ड ना आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम सीरियलाइज़र में चलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन देंगे एक्स्ट्रा कॉर्क। ये क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा और इसमें हम लिख सकते हैं पासवर्ड। जैसे पासवर्ड को हमको पासवर्ड राइट ओनली ट्रू करते हैं एंड रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जब रजिस्टर कर रहे होंगे, यूज़र रजिस्टर कर रहा होगा, उस टाइम तो हमको रिक्वायर्ड होगा पासवर्ड, बट जब वो रिट्रीव होके आएगा वापस रिस्पॉन्स में, तो उस टाइम पासवर्ड नहीं दिखेगा, राइट ओनली होगा। ठीक है, देखते हैं ये वर्क करता है। अब इसको दोबारा से एडिट करता हूँ मैं, तो देखो पासवर्ड चला गया यहाँ से। तो एक चैलेंज ये पूरा हो गया हमारा, पासवर्ड नहीं आना चाहिए। अगर मैं पोस्ट करता हूँ यूज़र्स में, मैं नेम देता हूँ, यहाँ बॉडी में जाऊँगा, फॉर्म डेटा में जाऊँगा, यूज़र नेम देता हूँ, मान लो एक यूज़र नया क्रिएट करता हूँ, यूज़र नेम देता हूँ root1, पासवर्ड दे देता हूँ, ये भी root1 दे देता हूँ। तो देखो ये यूज़र नेम रूट आ रहा है, root1, दूसरा यूज़र मेरे पास क्रिएट हो गया, बट पासवर्ड अभी हैश नहीं हुआ होगा। हैश का मतलब क्या है कि पासवर्ड हमेशा हैश करना है। मैं दिखाता हूँ, एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड अभी हिट करता हूँ। तो देखो ये पासवर्ड जो है ये हैश्ड है। हैश्ड का मतलब क्या है, डिकोडेड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा पासवर्ड सिक्योर रहे हमारे डीबी में। बट इसमें ये नहीं हो रहा है, तो इसमें भी हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो
मेथड इसके लिए यूज़ हो रहा है वही सेम मेथड अगर हम यहाँ पे लगा दें, ओवरराइड कर दें, तो हमको ये पासवर्ड मिलने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे, यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर लेंगे डेफ, यहाँ पे क्रिएट मेथड होता है और इसमें डालेंगे सेल्फ, और दूसरा है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यूज़र ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई रीसेट रिटर्न करेंगे। इसका एक मेथड होता है, स्पेशल मेथड होता है क्रिएट यूज़र का, और यहाँ पे 2 एस्ट्रिक्स लगाएंगे, लिखेंगे वैलिडेटेड डेटा। तो अब अगर हम कोई भी यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें पासवर्ड क्या होगा, वो हैश्ड होके आएगा। तो सपोज़ ये 2 वाला पहले डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं डिलीट एंड यहाँ पे 2, ये हमारा डिलीट हो गया। अभी हम लिस्ट भी एक बार फेच कर लेते हैं। अगर आईडी हटा के हम लिस्ट फाइंड आउट करते हैं तो एक यूज़र है हमारे पास। अब हम दूसरा यूज़र क्रिएट करेंगे। दूसरा यूज़र क्रिएट कैसे करेंगे, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे एंड यही वाला हम पेलोड भेज देंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब देखते हैं ये पासवर्ड हैश होता है या फिर नहीं। हिट किया हमने तो देखो अभी भी ये हैश नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, ओके, ये सिंटेक्स का कुछ इशू है, ये जैंगो का है, कुछ सिंटेक्स अगर ठीक नहीं लिखा है तो ऐसा होता है। अब हिट करते हैं, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, ये वैलिडेशन लगा हुआ है, 1 करते हैं इसको, तो देखो अभी ये हैश होके आने लगा, सिंटेक्स का एरर था। तो यहाँ पे अगर गेट करते हैं हम तो ये देखो 1 पे हैश होके आ रहा है पासवर्ड एंड 5 पे हैश होके आ रहा है। तो 3 और 2 को अभी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट में जाए डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड सेंड, ऐसे ही हम 4 देंगे एंड सेंड। तो ये दोनों हमने डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास पासवर्ड हैश होके आने भी लगा है। तो ये हमने देखा कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कैसे लॉगिन करेंगे यूज़र को। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना है, इसमें जाएंगे, इसको मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड हमको नहीं दिखाना है। तो लॉगिन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ऑथ टोकन मॉडल एप्लीकेशन इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे सेटिंग में। तो हम प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे ऑथ टोकन इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे ये इंक्लूड करेंगे तो एडमिन पे हमको दिखने लगना चाहिए टोकन्स। देखो अभी टोकन की टेबल नहीं आ रही है, तो देखो यहाँ पे टोकन्स की टेबल आने लगी, बट हमको नो सच टेबल मिल रही है क्योंकि हमने माइग्रेट नहीं किया है। सबसे पहले माइग्रेट करते हैं, यहाँ पे कमांड है python manage.py migrate, ये माइग्रेट हो गई। अब हम सर्वर को रन करते हैं और चलते हैं एडमिन पे, अभी टोकन को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी टोकन नहीं है अभी, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, यहाँ से एक टोकन ऐड कर लिया था। तो हमारे पास जो भी यूज़र हैं, 2 यूज़र हैं, अभी किसी भी यूज़र का टोकन हम ऐड कर सकते हैं। हमने ट्यूटोरियल में ये देखा था, बट हमको यहाँ से नहीं करना है। हमको ये टोकन क्रिएट करना है अपने पोस्टमैन से। जब भी यूज़र क्रिएट हो उस टाइम टोकन क्रिएट हो जाना चाहिए। तो अभी हमने सबसे पहले यहाँ पे और टोकन इंक्लूड कर लिया है। अब हम एक यूआरएल बना लेते हैं इसी में, प्रोजेक्ट में टॉप लेवल की यूआरएल होगी। तो इसको हम दे देते हैं, नेम दे देते हैं, इसका पाथ ऑथ कर देते हैं एंड यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं ऑब्टेन ऑथ टोकन। ये हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा, ये हम फ्रॉम डीजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से ही निकालेंगे। रेस्ट फ्रेमवर्क ऑथ टोकन, व्यूज़ में जाएंगे एंड इंपोर्ट करेंगे ऑब्टेन ऑथ टोकन, ठीक है। अभी एंडर लाइन जाने लगी। तो अभी हमारे पास किसी भी यूज़र का, 2 यूज़र है हमारे पास, उन दोनों का हमारे पास टोकन नहीं क्रिएटेड है। हमने जैसा एडमिन पे देखा, यहाँ पे हमने देखा किसी भी यूज़र का टोकन नहीं क्रिएट है, कोई भी 0 टोकन है यहाँ पे। तो बिना टोकन के हम लॉगिन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पोस्टमैन पे जाएंगे और यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, बोल लेते हैं ऑथ, इसका एंड पॉइंट होगा ऑथ। ऑथ क्या मांगेगा, गेट मेथड इज़ नॉट अलाउड, ये पोस्ट मेथड होगा। यहाँ पे बोल रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। यूज़र नेम हमने क्या दिया था, रूट, एंड पासवर्ड क्या दिया था, रूट 1 2 3 4। हिट करते हैं, सॉरी ये पैरम्स में नहीं देना है, ये हेडर बॉडी में जाके देना है, ठीक है। बॉडी में जाता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब लॉगिन करता हूँ तो देखो ये टोकन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेथड हमारा क्या करता है,
कि टोकन भी क्रिएट कर देता है लॉगिन के टाइम। अभी अगर हम एडमिन पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये टोकन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे था नहीं टोकन, बट लॉगिन किया हमने तो ये क्रिएट हो गया लॉगिन के टाइम पे। बट हमको क्या करना है, ये टोकन जब यूज़र क्रिएट हो उस टाइम ही क्रिएट कर देना है। अगर उसी टाइम हमको क्रिएट कराना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमने सीरियलाइजर में दिया था ये क्रिएट मेथड, यहीं पे हम टोकन क्रिएट कर लेंगे। टोकन ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और इसमें हम पास कर देंगे यूज़र। अब ये टोकन हमको इंक्लूड भी करना पड़ेगा, तो ये कैसे इंक्लूड करेंगे, फ्रॉम रेस्ट ऑथ टोकन में जाएंगे एंड इंपोर्ट करेंगे टोकन, ऑथ टोकन के मॉडल्स में जाएंगे और ये टोकन इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी जिस टाइम यूज़र क्रिएट हो रहा है उसी टाइम टोकन भी क्रिएट हो जाएगा उसका। बस हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के टाइम उसको फेच करना पड़ेगा। तो देखो इसका तो टोकन यही आ रहा है 4A49, ठीक है। बट एक हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं, अब उस टाइम देखते हैं कि टोकन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट एक बना लेते हैं, रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पे एंड पॉइंट है API एंड यूजर्स, इसको हम पोस्ट देंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे बॉडी में, फॉर्म डेटा में, पे यूज़र नेम देंगे। यूज़र नेम दे देता हूँ रूट टू नाम से कोई भी यूज़र नहीं है अभी। पासवर्ड दे देते हैं root2, इसको हिट करता हूँ मैं। तो देखो ये एक यूज़र क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र का देखते हैं टोकन क्रिएट हुआ कि नहीं। पहले एक टोकन था, अभी रिफ्रेश करते हैं तो देखो दूसरा टोकन आने लगा, ठीक। ये E50, देखते हैं यही लॉगिन करने के टाइम मिलता है क्या। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑथ में और यहाँ पे नेम देंगे root2 एंड पासवर्ड देंगे root2, लॉगिन करेंगे तो देखो E50C यही सेम टोकन हमको मिल रहा है। अब हमको टोकन मिल रहा है, लॉगिन हम यूज़र कर सकता है। हम ये अब चाहते हैं कि हमारी जो मूवीज़ हैं वो लॉग्ड इन यूज़र ही देख पाए। जैसे यहाँ पे लिस्ट हमको मिलती है, अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है, हमारी जो रेटिंग्स की लिस्ट होगी वो लॉग्ड इन यूज़र ही देख पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको टोकन ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करना है, चलते हैं व्यू सेट में, यहाँ पे हम मूवीज़ में इंक्लूड कर देंगे ऑथेंटिकेशन क्लासेस। ये ऑथेंटिकेशन क्लास में क्या होगा, एरे लेगा और यहाँ पे हम टोकन ऑथेंटिकेशन, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट करेंगे टोकन ऑथेंटिकेशन। अब इस टोकन ऑथेंटिकेशन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। अब अगर हम हिट करते हैं मूवीज़ का एंड पॉइंट तो क्या होगा, ओके, डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी। तो सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क। इसमें हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस। लिस्ट जाएगी यहाँ पे, इसमें यूज़ करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क परमिशंस इज ऑथेंटिकेटेड। अब हिट करते हैं तो ये देखो आने लगा यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेटिंग में रेस्ट फ्रेमवर्क की सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें हम लिखेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस एंड रेस्ट परमिशन इज ऑथेंटिकेटेड। तो इससे क्या होगा, हमारे सारा ऐप सिक्योर हो जाएगा। बट हम सर्टेन पार्ट ऑफ ऐप भी सिक्योर कराना चाहते हैं मान लो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड अलाउ एनी। अब हिट करते हैं तो देखो अभी ये आने लगा, अलाउ एनी कर दिया हमने तो सारा कुछ आने लगा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परमिशन क्लास भी देनी पड़ेगी। हमारे जिस एंड पॉइंट पे हमको चाहिए परमिशन रिस्ट्रिक्शन चाहिए वहाँ पे परमिशन क्लासेस देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे व्यूज़ में हमको क्या करना पड़ेगा, परमिशंस क्लासेस इंक्लूड करनी पड़ेंगी।
तो उससे पहले हम परमिशन क्लासेस यहाँ पे ले लेते हैं, परमिशंस, और यहाँ पे इज़ ऑथेंटिकेटेड। अब ये परमिशन क्लासेस भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेंगी हमको, परमिशन क्लासेस एंड इज़ ऑथेंटिकेटेड। अब ऐड करते हैं पोस्टमैन पे, तो देखो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑथेंटिकेशन कैसे देते हैं, ऑथेंटिकेशन देने के लिए हमको जाना है हेडर्स में, यहाँ पे की लिखनी है, ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पे टोकन देना है, उसके बाद यूज़र का जो भी टोकन। तो यहाँ से हम यूज़र में जाके ऑथ में ये रूट 2 का टोकन ले लेते हैं, सपोज इसको ऐड करते हैं, ये टोकन हमको मिल गया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, देन मूवीज़ लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पे टोकन पेस्ट कर दूँगा, ऐसे टोकन दूँगा। अब ऐड करूँगा तो देखो सारी मूवीज़ आने लगी। तो अब ये एपीआई सिक्योर हो गई है, मूवीज़ लिस्ट वाली एपीआई सिक्योर हो गई है, वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जो लॉक्ड इन है। इसको अगर हटाते हैं तो ये क्रेडेंशियल्स मांगेगा, इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा। सेम हम क्या कर सकते हैं, हम यही सेम चीज़ रेटिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। कॉपी करूँगा और मैं इंक्लूड कर दूँगा इसको रेटिंग्स में। अब अगर रेटिंग्स की का एंड पॉइंट हिट करेंगे तो रेटिंग्स में भी क्रेडेंशियल्स मांगेगा। देखते हैं एक बार, यहाँ रेटिंग्स लिस्ट में क्या हिट करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। तो इसको क्रेडेंशियल्स कैसे देना है, हेडर में जाना है एंड यहाँ पे हमको ऑथराइजेशन की लगाना है, यहाँ पे टोकन लिखना है और टोकन दे देना है और हिट करेंगे तो देखो एम्प्टी एरे आने लगी, क्योंकि हमने रेटिंग्स अभी किसी की दी नहीं। रेटिंग्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।